ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। हिंदी में मैं आपको वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ठीक है, वर्णों से मिलकर शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है ना। आज हम शब्द और फिर वाक्य ये कैसे बनते हैं, क्योंकि शब्द बनते हैं पहले वर्णों से, शब्द के बाद वाक्य बनते हैं और वाक्य के बाद ही कोई एक भाषा बनती है कि हम हिंदी के वाक्य बना रहे हैं, इंग्लिश के वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस बाद में बनते हैं। सबसे पहले हम शब्द पढ़ते हैं, वर्ण, फिर वर्णों से बन के शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य तैयार होते हैं। आज हम इनके बारे में जानते हैं। जिन बच्चों को भी अपना हिंदी का बेसिक क्लियर करना हो वो मेरे इन वीडियोस को देखेंगे। बहुत क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ। आप थोड़ा भी ध्यान से 2-3 बार आपने इन वीडियो को सुना, फिर आप गलती कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करूँ। जब हम वर्णमाला के वर्णों को मिलाते हैं, वर्णमाला के वर्ण यानी क ख ग घ, और उसमें स्वर भी अ आ इ, तो वह शब्द बन जाते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाते हैं और तो वह शब्द बन जाते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, और जब हम वर्णों को सही क्रम में मिलाकर लगाते हैं तो जो शब्द बनते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। वर्णों के जोड़ को शब्द कहते हैं। जब हम क, म, स इस तरह से अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, और उस शब्द को जब हम सही क्रम में वर्णों को लगाते हैं तो वो एक शब्द बनता है, और उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे न, य, न, यहाँ पे 2 न और एक य मिला के न, य, न, नयन बन गया। अगर हम 2 न को साथ लिखते न, न, य, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम वर्णों को सही क्रम में लगाते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर बन जाता है। जैसे ये क्या है, ये एक फूल है, इसका नाम क्या है, कमल। क म ल, अगर हम इसको ल म क कर देंगे लमक, तो लमक का कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है कलम। कलम यानी पेन, क ल म, कलम। इसको हम लकम बोलेंगे तो इसका अर्थ नहीं होता। इसी तरह ग, र, म, ये 3 वर्ण हमने मिलाए। अगर हम इसको रमग बनाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और गरम से ही ग, र, म, गरम, और म, ग, र, मगर, ये 2 तरह से क्रम में लगाकर इससे 2 शब्द बन रहे हैं। लेकिन रमग लगाएंगे या रगम लिखेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरह वर्णों का जब सही मेल होता है, सही क्रम में लिखे जाते हैं, तो कोई ना कोई शब्द ज़रूर बन जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। याद रखें, यह ज़रूरी है कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग किया जाए। अभी मैंने आपको ऊपर यही समझाया है। अगर वर्णों को शब्द बनाते हुए उलट पुलट कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। बताया ना मैंने आपको। अगर आप रगम बना रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है। अगर आपने गरम बनाया या मगर बनाया तो दोनों का ही अर्थ होता है। इसी तरह कलम, कलम है ना, अगर आपने सही क्रम में लगाया है तो, और इसको कमल, कमल, ये जैसे बना ना कमल, और इसको आप कलम, कलम, दोनों को पलटा तो 2 शब्द बन गए ना। लेकिन अगर आप लकम बनाएंगे तो लकम का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्णों को अलग अलग करके विच्छेद करके, इसको हम जब बीच में प्लस का निशान लगाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं विच्छेद करना। यहाँ पर ट प्लस म प्लस र, ट म र, टमर। टमर का कोई भी अर्थ नहीं है। तो टमर का
सही क्या हुआ? अर्थ कुछ नहीं। अगर हम इसको सही क्रम में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम बना देंगे म-ट-र, मटर। फिर है म-ल-श-ग, मलशग। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे हम लिखेंगे श-ल-ग-म, शलगम। तो इसका अर्थ हो गया। ट-न-प-घ, टनपग। इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम इसको सही क्रम में करें, प-न-घ-ट, पनघट, जहाँ से लोग पानी भरते हैं। ट-न-ट-ख, टन-टक, टनटक। इसका कोई अर्थ नहीं है। अब क्या लिखेंगे? न-ट-ख-ट, नटखट। नटखट यानी शरारती। ऊपर दिए गए सभी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जो इस तरह से लिखे हुए हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। मैंने उनको सही क्रम में लगाया तब इनका अर्थ बना, क्योंकि ये वर्ण सही जगह पर प्रयोग नहीं किए गए हैं। क्योंकि ये टमर, मलशग, टनपग, टनटक, ये इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनको सही क्रम में नहीं लिखा गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, इसका सही क्रम आप बनाएं तो ये उसी तरह से बन जाएंगे। वर्ण शब्द कैसे बनता है? शब्द इक्वल टू क्या होता है? वर्ण प्लस वर्ण। जब हम दो वर्णों को जोड़ते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं, तब वो एक नया शब्द बनता है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और शब्दों को बनने के बाद बनते हैं वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य शब्दों के सही मेल और जोड़ से बनते हैं। पहले हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बना दिए। ये हमारे शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं ये। और जब इन शब्दों को हम सही क्रम में लिखते हैं तो ही एक वाक्य बनता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ना, तो क्या है, ये सही वाक्य है, तभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको जो 3 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, इसकी जगह मैं आपको ऐसे पढ़ना शुरू करूँ, अपनी, करते, कई, बोलते, पहुँचाते, सही, तो कोई भी अर्थ नहीं निकला। जबकि मैं वही बोल रही हूँ जो यहाँ लिखा है, लेकिन क्रम में नहीं बोल रही हूँ। इसलिए जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तभी वो एक पूरा वाक्य बनता है। हम सब खेल रहे हैं, ये क्या है? ये एक संपूर्ण और बिल्कुल सही अर्थ वाला वाक्य है। ठीक है ना? वाक्य में सभी शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना ज़रूरी है ताकि हम उसका अर्थ समझ सकें। वही जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये 2 लाइन हमने पढ़ी तो समझ में आया ना मैंने आपको क्या समझाया। मैं ऐसे समझाऊं, उसका, जगह, ताकि, करना, है, जरूरी, सभी, तो कोई भी अर्थ इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए क्या हो रहा है। 2 बच्चे खेल रहे हैं। रहा खेल हूँ मैं, ये क्या हुआ? इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका सही अर्थ कैसे बनेगा? मैं खेल रहा हूँ, ये इसका सही अर्थ हुआ। ठीक है, इस वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं है और हम इस वाक्य से बात को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए यह वाक्य गलत है। ठीक है ना, इसलिए यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? सही वाक्य है मैं खेल रहा हूँ, ये हमारा सही वाक्य है। देखते हैं सही वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, हम प्लस पढ़ प्लस रहे प्लस हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये सही वाक्य है। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये सही वाक्य है। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, ये सही वाक्य है। ठीक है, और लास्ट में हम ये देखते हैं, एक और वाक्य है हमारा, आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि भाषा के
वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। किसी भी भाषा के, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी शब्द लिखे जाते हैं, जब उसमें वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं, जिससे कि भाषा तैयार होती है। आज आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।